एक बार को मान लेते हैं कि संसद मार्च करना चाहते थे, तो क्या आप हाथों में पत्थर लेके संसद मार्च करने जाते? आप मार्च के जरिए आपका उद्देश्य क्या था? यही तो उद्देश्य था कि जो आपके मुद्दे हैं, जो स्टूडेंट्स के मुद्दे हैं, नीट पेपर को लेकर के, एग्जाम के ट्रांसपेरेंसी को लेकर के, उन पे संसद में बैठे लोग विचार करें, उसको लेकर के कार्रवाई की जाए। कुल मिला के उद्देश्य तो यही था आपका। तो क्या उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपके हाथों में पत्थर लेके मार्च करते? अगर आप नहीं करते तो आखिर ये पत्थर आए कैसे? और अगर आपको परमिशन नहीं दी गई, आपको आगे बढ़ना है, क्यों बढ़ना है? जब आपके लिए आपका कुल मिला के मार्च का भी उद्देश्य यही था कि सरकार आपकी बातों को सुने, सरकार आपकी बातों पर विचार करे, तो उसके लिए बाकायदे सरकार ने दरवाजे खोले कि ठीक है, आपकी बातों पर विचार किया जाएगा, अपनी बात रखने का आपको पूरा पूरा मौका दिया जाएगा। तो आखिर ये पत्थरबाजी क्यों? क्या स्टूडेंट्स की आड़ में दिल्ली में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है? क्या स्टूडेंट्स की आड़ में लोग अपना पॉलिटिकल एजेंडा साधने की कोशिश कर रहे हैं? क्या स्टूडेंट्स के इस प्रोटेस्ट को पॉलिटिकल हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की गई? और क्या मॉनसून सत्र के दौरान दिल्ली की शांति में जहर घोलने की कोशिश की गई इस प्रोटेस्ट के जरिए? तमाम ऐसे बड़ी सवाल है जो खड़े होते हैं, लेकिन जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको लगातार हम टीवी स्क्रीन पर, ठीक है, अनामिका बड़ी बात कह रही है, लेकिन जरा हम एक बार दर्शकों को बता दें कि सेंट्रल दिल्ली में इस वक्त हालात बिल्कुल सामान्य है, कोई आपात स्थिति नहीं है, पूरी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। आपको हम तस्वीर के जरिए भी दिखा रहे हैं। देखिए, उपद्रव शुरू हुआ था, विरोध हिंसक शुरू हो गया था, लेकिन अभी हालात पूरी तरह से नियंत्रण में। आप तस्वीर देख रहे हैं ये सेंट्रल दिल्ली की ही, जहां मेट्रो स्टेशन के आसपास भी अब कोई भीड़ नहीं है। पूरी जो व्यवस्था है सुचारू रूप से सही से चल रही है, अभी कोई दिक्कत वाली स्थिति नहीं है। लेकिन इससे पहले तस्वीर जरूर सामने आई थी और उस सिचुएशन को पूरी तरह से हैंडल कर लिया गया है। तस्वीर आप सेंट्रल दिल्ली में देख रहे हैं इस वक्त, तो पूरी तरह से हालात सामान्य हैं। तस्वीर इसलिए भी दिखाना जरूरी हो जाता है अनामिका, क्योंकि इस तरह की खबरें भी चल रही हैं कि अभी बहुत चिंताजनक स्थिति है, आवाजाही में दिक्कत है। ऐसा कुछ नहीं है, अभी पूरी तरह से दिल्ली पुलिस ने सिचुएशन अंडर कंट्रोल कर लिया। अनामिका, आमतौर पर एक तरीके से देखा जाए तो कुछ रूट्स जरूर ऐसे थे सुबह जिसे डाइवर्ट किया गया था। वो भी वो रूट्स थे जो जंतर मंतर से आते हैं संसद के लिए। सिर्फ वो रूट्स थे, वो भी इनके आह्वान को लेकर के, सीजेपी के प्रोटेस्ट को देखते हुए रूट में तब्दीली की गई थी। बाकी सब कुछ सामान्य है। जो पब्लिक बसें चलती हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो चल रहा है, जो मेट्रोज है वो चल रहे हैं, टैक्सी, ओला, उबर, सब कुछ चल रहा है। तो एक तरीके से हालात बिल्कुल सामान्य थे और अभी भी है। प्रोटेस्टर्स की ओर से कोशिश जरूर की गई कि जो उनका संसद मार्च का आह्वान है वो पूरा हो सके, लेकिन सभी ये बात जानते हैं कि संसद मार्च जो है एक तरीके से वो संभव नहीं है फिलहाल, क्योंकि जो मल्टी लेयरिंग की सिक्योरिटी होती है संसद परिसर के आसपास के इलाकों की और उन रास्तों की जो रास्ते संसद मार्ग के लिए आते हैं, कर्तव्य पथ के लिए आते हैं, वो वैसे भी बैरिकेडिंग होती है, वहां पे ब्लॉक होते हैं। तो एक तो आपको परमिशन नहीं मिली है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कैसे भला दिल्ली पुलिस आपको आगे आने दे? क्योंकि दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी ज्यादा बढ़ जाती है जब मॉनसून सत्र चल रहा होता है। मॉनसून सत्र के दौरान देश के अलग अलग राज्यों के माननीय सांसद पहुंचते हैं और पूरे महीने एक तरीके से ये प्रोटोकॉल होता है जहां पे मल्टी लेयरिंग सिक्योरिटी होती संसद के आसपास। तो भला कैसे एक हुजूम को जो जंतर मंतर पे बैठा है काफी दिनों से, उनको संसद मार्च करने की परमिशन दी जाए? नहीं दी गई थी। उसका लीगल हवाला भी दिया था कि धारा 163 लागू है, इसमें तो 5 लोगों के इकट्ठे होने की परमिशन नहीं है, संसद मार्च की परमिशन कैसे मिल जाएगी? वो नहीं दी गई।